सविता ने मालकिन को दूसरे लड़के से पिलवाते हुए देखा था और मालकिन ये देख लेती है। अब मालकिन को लगा था बहुत डर, क्योंकि मालकिन का पति जमींदार था, इसलिए मालकिन प्लान बनाती है सविता को मारने का। वह 6 लोगों को बोलती है कि सविता के बारे में पूरे गांव में अफवाह फैलाव कि वह बाजारू औरत है। उसके बाद उस मालकिन के पालतू कुत्तों ने पूरे गांव में सविता के बारे में अफवाह फैला दी और जमींदार को भी बहला फुसलाकर सविता के खिलाफ कर दिया। उसके बाद मालकिन के पालतू कुत्ते सविता को पकड़ लेते हैं और मालकिन का आशिक सविता को देखकर लार टपका रहा था। तभी यहाँ पर मालकिन की एंट्री होती है। मालकिन की एंट्री होते ही सविता उसके पैर पकड़ लेती है। वह बोलने लगती है कि मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी, प्लीज मालकिन रहम दिखाइए। लेकिन यहाँ पर मालकिन उसके बाल पकड़ती है और बोलती है कि तेरी वजह से मैंने कितनी रात सोई नहीं हूँ, और अपने कुत्तों से बोलती है कि इसको मार के फेंको। अब हमको पता चलता है कि असल में सविता के मरने के पीछे ये 6 लोग थे, लेकिन यह सब जमींदार को पता चल जाता है। वह सीधा घर जाता है और मालकिन की गर्दन पकड़कर बिस्तर पर लेटाकर चिल्लाकर बोलता है कि कोठे की औरत तेरी वजह से एक मासूम मर गई। लेकिन यहाँ पर मालकिन शानी थी, उसने तकिए के नीचे चाकू छुपा के रखा था। उसी चाकू को जमींदार के पेट में गोप दिया, लेकिन जमींदार ताकतवर था, उसका हाथ तोड़कर उसको जमीन पर गिरा देता है। जिस सविता को सब लोग बाजारू औरत समझते हैं और हर किसी से पिलवाती हैं, समझते हैं, असल में उसकी कहानी ऐसी नहीं है। बस आपने उसका एक पहलू देखा है, उसका दूसरा पहलू भी देख लो। सविता को सबसे पहले उसके सर ने धोखा दिया, जिसको सविता दिलो जान से चाहती थी। यहाँ पर सर ने उसको बस एक टाइम पास कहकर भुला दिया और इसी सर से उसको यह बीमारी हुई थी और इसी बीमारी का सब लोगों ने फायदा उठाया। गाँव का हर एक बंदा सविता को बुरी नजर से देखता था, लेकिन सविता एक मासूम लड़की थी जो कि सबको इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान देती थी। लेकिन जहाँ वह काम करती थी वहाँ का मालिक भी उसका फायदा उठाकर उसको काम से निकाल दिया। सविता की कुछ गलती नहीं थी, वह काम करती थी, काम के पैसे लेती थी, लेकिन उसके साथ सबने गलत किया। यहाँ तक कि उसका खुद का बाप सविता से नफरत करता था। जो घर सविता के नाम पर था उसने वह भी छीन लिया। लेकिन किस्मत यहीं रुकने नहीं वाली थी। सविता उस बीमारी की वजह से खुद को चोट पहुंचाने लगी। जब भी उसको उत्तेजना होती थी तो खुद को चोट पहुंचाती थी। कुछ लोगों के लिए जो बीमारी जन्नत लग रही थी, वह सविता के लिए एक श्राप है। वह यहीं नहीं रुकी, वह अपने ऊपर कोड़े बरसाने लगी, खुद को चोट पहुंचाने लगी ताकि उसको इस बीमारी से छुटकारा मिले। इस स्टेज पर सविता को जीते जी गाँव वालों ने नरक दिखा दिया। इन सब चीजों के बाद भी उसको शांति से गाँव वालों ने रहने नहीं दिया। मालकिन की षड्यंत्र में सविता फंस गई और उसको सारे गाँव वाले जलील करके गाँव से बाहर फेंक दिया। और अगले दिन सविता की लाश कुएं में मिली। अब सविता की लाश कुएं में मिलती है और यहाँ पर डॉक्टर भी आता है जो कि बहुत उदास था। यहाँ पर पुलिस वाली को लग रहा था कि जो दीवार पर नाम लिख रहा है वह पक्का कोई इंसान है, और ऐसा ही होता है। रात को रंगे हाथों पुलिस वाली डॉक्टर को नाम लिखते हुए पकड़ लेती है और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर तुरंत उसको बेहोश करके अपने अड्डे पर लेकर जाता है और उसको बांध देता है। यहाँ पर नींद खुलने के बाद वह बोलती है कि क्यों तुम भूत बनकर नाम लिख रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि सविता के लिए। यहाँ पर पुलिस वाली गुस्से में बोलती है कि उस रखेल के लिए तुम गाँव वालों को मार रहे हो, और ये भी बोलती है कि तुम्हारी रखेल को क्या गाँव से बाहर निकाल दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि तुम सबको मारोगे। पुलिस वाली की मुंह से सविता के लिए रखेल सुनकर डॉक्टर गुस्से में बोलता है कि अगर एक भी शब्द सविता के बारे में बोला तो यहीं काट डालूंगा। यहाँ पर पुलिस वाली थोड़ा घबरा जाती है और तब डॉक्टर बोलने लगता है कि सविता कोई बाजारू औरत नहीं थी, उसको एक रेयर बीमारी हुई थी जिसमें नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा उनमें 10 गुना हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बहुत कम लोगों को होता है। इस हालत में भी गांव वाले उसको परेशान कर उसको गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने उसको अपनी बेटी जैसा पाला। उसके मरने के पीछे मालकिन और उसका आशिक है। एक दिन गांव वालों से बचकर भागते हुए सविता ने मालकिन और उस आदमी को देखा था, जहाँ पर वह आदमी मालकिन को पेल रहा था, और यह बात मालकिन को भी पता चलता है और मालकिन सविता को मरवा देती है। उस दिन से ही मैं जो उसको मारने में तुले हुए थे उनको मार रहा